गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। हमारा सेकंड चैप्टर हमने हंसी खुशी, जो कि एक छोटा हम निबंध कह सकते हैं, वह है। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि लेखक कहता है कि हमारे जीवन में सबसे उत्तम चीज़ हंसी है, क्योंकि ईश्वर ने हंसना सिर्फ मनुष्य को सिखाया और किसी को भी नहीं सिखाया है। ठीक है, इसका थोड़ा हमने पढ़ लिया था, उससे आगे का अब हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्लाइल नाम का एक राजकुमार था जो संसार त्यागी हो गया था, मतलब जिसने संन्यास ले लिया था। उसने कहा था, हंसने को अपने जीवन में महत्व बताया कि जो दिल से हंसता है वो कभी भी बुरा नहीं होता है। दिल से हंसेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने मित्र को हंसाएंगे तो वो ज़्यादा खुश होगा, शत्रु को हंसाएंगे तो वो तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान व्यक्ति को हंसाओगे तो वह आप पे भरोसा करने लगेगा, और अगर उदास व्यक्ति को हंसाओगे तो उसके जीवन में नई आशा बढ़ेगी, निराशा खत्म होगी। ठीक है, इस प्रकार जीवन और लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसना ही नहीं है, इस हंसने के साथ ही हमें हमारे जीवन से संबंधित सभी काम करने भी हैं। ठीक है, उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। उस काम को करते हुए, चिंता को लेते हुए, चिंता में रहेंगे तो हमारा क्या स्वास्थ्य भी खराब होगा, जीवन आयु भी कम होगी। तो इन सबको बैलेंस में बनाते हुए हंसना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हंसी सबको भली लगती है, मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। हंसना किसी को भी बुरा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में बैठकर हंसना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए। जो लोग हमेशा रोते रहते, उदास रहते हैं, तो उससे तो कोई भी नहीं मिलना चाहता, उससे तो भगवान बचाए। जहाँ तक हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करो। जहाँ तक हो सकता है हमें हंस के अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहिए। प्रसन्न लोग कोई बुरा कार्य नहीं करते। जो लोग खुश रहते हैं वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसने वाला व्यक्ति क्या हमेशा भला रहता है, वह कभी मन से बुरा नहीं होता है, वह बदनाम नहीं होता, न ही उसकी किसी से शत्रुता होती है। ठीक है, हंसी सजे सजाए घर के समान है। हंसना कैसा है, जैसा हमारा एक नीट एंड क्लीन घर है, सजा हुआ घर है, उसी तरह से हंसना भी एक उसी तरह की क्रिया है कि हम कैसा कह सकते हैं कि सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया है। मनुष्य जो है वह रोने के लिए नहीं बना है, हंसने के लिए ही मनुष्य बना है। किसके लिए बना है कि वह जीवन में हंसा खुश मुस्कुराता रहे। मनुष्य खूब ज़ोर से हंस सकता है, पशु पक्षी को ईश्वर ने यह शक्ति नहीं दी है। मनुष्य जो है खुश होता है तो ज़ोर ज़ोर से हंस सकता है, लेकिन पशु पक्षी को कभी हंसते हुए आपने देखा है? पशु पक्षी को ये शक्ति ईश्वर ने नहीं दी है। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया। मनुष्य बोल सकता है, गुनगुना सकता है, गा सकता है, हंसता रह सकता है, खुश रह सकता है, मुस्कुराता रहता है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा को घटाती है और कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। जो हंसी है वह क्या करती है, हमारे जीवन में दुख को घटाती है। जो हम कंगाली हैं, हम दुखी है, परेशान है, उसका आधा बोझ कर देती है। ठीक है, और उदास आदमी से दूर रहना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें कोई उदास रहता है, रोता रहता है, उस आदमी से हमेशा दूर रहो, और अगर उसके पास जाओ तो उसकी उदासी कम करो, उसको खुश करने का प्रयास करो। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। जो व्यक्ति हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को किसी और दवा की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जो है उसे किसी और दवा की ज़रूरत नहीं है। उसे मित्रों में बिठाओ और खूब हंसाओ, उसको और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ मित्र मंडली में बैठेगा और खूब हंसेगा तो वह मनुष्य ठीक रहेगा। ठीक है, जो हंसते हैं वे धन्य हैं। धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं। धन्य हैं वो लोग जो स्वयं हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। नाच उठना का मतलब जब हम हंसते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो वही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमें हंसना चाहिए। हंसी मन में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसना जो है वो हमारे शरीर में, हमारे मन में नई उमंगें पैदा करती है। ठीक है, हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। हंसी जो है हमारी चिंता को कम करेगी, साथ ही जो हमारे जीवन में कष्ट है उनको झेलने में सहायता करेगी। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा के ही डॉक्टर है। जो हंसता है उसे किसी तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वह तो खुद ही अपने आप में एक डॉक्टर है। हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। हंसी जो है वह हमारी चिंता को कम करती है, साथ ही कष्टों को झेलने में सहायता भी करती है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल
होटल से अच्छा है। दवा कैसी होती है? कड़वी होती है। उससे बढ़िया है कि हम एक हंसते डॉक्टर का चेहरा देख लें। जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे चारों ओर क्या होता है? एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है। एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। एक ऐसा वातावरण बनता है जो हमारे साथ में दूसरों को भी खुशी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से होता है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है बल्कि हमें आत्मिक सुख भी देती है। बच्चों, यहाँ तक का मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे किसने क्या कहा है, सभी को अंडरलाइन कर लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।